डाभी ब्रजेश और ठाकुर सनी आपके दिल से होने वाले स्वागत के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ बुद्धा मी में। किसी गांव में एक गरीब कारीगर रामू अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके जीवन में कठिनाइयों की काली छाया उसे हमेशा घेरती थी। रोज की दिनचर्या में काम करते करते वह अक्सर थक जाता, लेकिन उसके सपनों में हमेशा एक सुनहरे घोड़े का हाथ था। उसका स्वरूप एक आशा का प्रतीक था। एक रात उसे सपने में उस स्वर्णिम घोड़े की चमकती आकृति दिखी। घोड़ा यूं लग रहा था जैसे वह रामू को पुकार रहा है, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। इस स्वप्न ने रामू के मन में एक उम्मीद का दीप जलाया, लेकिन सुबह जागते ही वह उस सपने को भूल गया। कुछ दिनों बाद जब रामू जंगल में लकड़ी काटने गया, उसकी नजर एक पुरानी रहस्यमय गुफा पर पड़ी। उसकी जिज्ञासा इसे और नकारने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने गुफा के अंदर जाकर देखा तो वहां सोने का घोड़ा था जो एक कड़े पत्थर में जड़ा हुआ था। वह उत्तेजित हो गया, पर जब उसने घोड़े को निकालने की कोशिश की तो वह टस से मस न हुआ। रामू की निराशा बढ़ गई। वह वापस लौटने लगा, तभी एक बूढ़ा साधु सामने आया। उसके चेहरे पर एक गहरी समझ और ज्ञान की चमक थी। साधु ने कहा, यह घोड़ा केवल सोना नहीं है, बल्कि तुम्हारी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने डर और आलस्य को हराना होगा। साधु की बातें रामू के दिल में गूंजने लगीं। उसने सोचते सोचते महसूस किया कि अपने डर और आलस्य पर विजय पाना ही असली जीत है। वह सोचने लगा, क्या मैं वास्तव में अपनी किस्मत बदल सकता हूँ? और इस चेतना ने उसे प्रेरित किया। रामू ने ठान लिया कि वह अपने डर और आलस्य से लड़ने के लिए तैयार है। उसने अपनी मेहनत को दोगुना करने का निश्चय किया। वह घोड़े के पास वापस गया और कड़ी मेहनत और दृढ़ता से उस सोने के घोड़े को निकालने के लिए प्रयास करने लगा। आखिरकार रामू की इच्छा शक्ति ने उसे जीत दिलाई। उसने सोने का घोड़ा निकाल लिया, जो अब उसके लिए केवल एक संतोष का प्रतीक नहीं, बल्कि उसके साहस और परिश्रम का भी था। यह घोड़ा रामू को उसकी कठिनाइयां पार करने की शक्ति दे गया। अब रामू का जीवन नए उत्साह से भर गया था। रामू की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो हमें यह सिखाती है कि असली खजाना मेहनत और आत्मविश्वास में होता है। भले ही वह साधु की बात मानकर गुफा में चला गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह कई दिन वहां बिताता है, अपने सपनों के पीछे भागता है। अपने उपकरण बनाते हुए वह उन बाधाओं का सामना करता है जो उसके रास्ते में आती हैं। उसकी मेहनत एक मजबूत नींव बनाती है, जिस पर उसकी सफलता खड़ी होती है। एक रात जब रामू ने घोड़े को आजाद किया, उसने देखा कि वह घोड़ा चमकता हुआ गायब हो गया। यह दृश्य उतना आश्चर्यजनक था जितना कि आशा भरी महक थी। उसकी आंखों के सामने एक चमकदार रत्न प्रकट होता है, जो उसके प्रयासों का फल था। यह रत्न केवल धन नहीं था, बल्कि उसने जो कड़ी मेहनत की थी उसका प्रतीक था। उस रात रामू ने सीखा कि भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है वह आत्मविश्वास जो उसे प्राप्त हुआ था। रामू ने उस रत्न को बेचकर धन कमाया, लेकिन उसकी असली कमाई उसकी मेहनत और आत्मविश्वास थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों से हारकर बैठ जाने के बजाय हमें लड़ना चाहिए। बाधाएं आपको कमजोर नहीं करती, बल्कि वे आपके जज्बे को मजबूत बनाती हैं। सपने हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन असली सफलता उन्हें पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों में है। इस दृश्य में रामू का प्रयास एक ऐसा उदाहरण है जो हमें प्रेरित करता है कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। अगर हम उनकी ओर सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करें, तो कोई भी लक्ष्य इतना दूर नहीं है। अगर हम वहीं रहें जहां हम हैं, तो हम कभी भी अपने खजाने को नहीं पाएंगे। साधु की बात मानने के बाद रामू ने दिखाया कि हमारा आत्मबल हमें किस प्रकार हमारे सपनों के करीब ला सकता है। अंततः इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। असली खजाना हमारी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प में छिपा है। सपनों को देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन सपनों को सबूत में बदलने के लिए जो मेहनत की आवश्यकता है वो अधिक महत्वपूर्ण है। रामू की तरह हमें भी अपने सपनों को पाने के लिए लौटने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोशिश हमारे भविष्य की कहानी को संवारती है। रामू की मेहनत और नैतिकता ने उसे गांव में मान सम्मान दिलाया था, लेकिन उसके दिल में एक अदृश्य छाया थी। सोने के घोड़े का सपना उसे बार बार अपनी ओर खींचता था। उसने जो रत्न बेचे थे, उन्होंने उसे नए जीवन में कदम रखने का बल दिया, लेकिन उस रात के दिव्य दर्शन ने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। घोड़े ने स्पष्ट किया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जिज्ञासा और साहस से भरपूर होकर रामू ने अगले दिन गुफा की ओर कदम बढ़ाया। गुफा की राह में चुनौतियां उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थीं।
बारिश के कारण रास्ता कीचड़मय और असुरक्षित था। जीव जंतुओं की अजीब आवाजें उसके मन में संदेह और भय पैदा कर रही थीं, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने खुद को याद दिलाया कि सच्ची सफलता हमेशा साहस की मांग करती है। घोड़े के संदेश ने उसके मन में विश्वास भर दिया था और उसने आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। गुफा के भीतर का अंधेरा उसे चौंका गया, लेकिन उसकी आंखों ने धीरे धीरे रोशनी को पहचान लिया। जहां पहले सोने का घोड़ा खड़ा होता था, वहां अब एक पुराना द्वार था जो रहस्य की ओर इशारा करता था। द्वार पर लिखा था, सच्चाई और निस्वार्थता ही मुझे खोलेगी। यह संदेश रामू के लिए एक नई चुनौती थी। उसने सोचा, क्या सच्चाई की खोज में उसे अपने अंदर की गहराइयों में उतरना पड़ेगा? रामू को एहसास हुआ कि इस द्वार के पीछे केवल भौतिक खजाना नहीं, बल्कि आत्मिक अंतर्दृष्टि भी छिपी हो सकती है। वह समझ गया कि उसे अपने अतीत की पड़ताल करनी होगी, अपने भीतर की सच्चाइयों को पहचानना होगा। क्या निस्वार्थता केवल दूसरों के प्रति थी, या वह स्वयं के प्रति भी सच्चा हो सकता था? गुफा ने उसे एक नए सफर पर भेजा था। अब रामू ने अपनी पहचान और अपने उद्देश्य को खोजने का निर्णय लिया। जहां एक ओर वह भौतिक संतोष की तलाश में था, वहीं दूसरी ओर उसे समझ में आ रहा था कि सच्चा ट्रेजर शायद उसके मन की गहराइयों में छिपा हो। रामू ने गुफा के द्वार को अपने भीतर के द्वार के रूप में देखा, जो वास्तविकता की समझ और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकता था। एक छोटे से गांव में रामू एक आम किसान था। एक दिन वह एक पुरानी गुफा के पास गया और वहां ताले में कुछ अजीब सा महसूस किया। गांव वालों ने उसे समझाया कि यह ताला एक रहस्य छुपाए हुए है, लेकिन कोई भी इसे नहीं खोल पाया। आशा और निराशा के बीच रामू ने गांव वालों से सहायता मांगी, लेकिन सभी प्रयास बेकार गए। ताले के न खुलने ने रामू को सोच में डाल दिया। उसने अपने व्यक्तिगत लाभ को छोड़कर तय किया कि उसे गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। उसकी आंखों में एक नया सपना था। उसने अपनी जमीन पर एक स्कूल बनाने का निर्णय लिया। पूरी गांव की सहायता से स्कूल का निर्माण शुरू हुआ। यह एक नया परिचय था, एक नई उम्मीद थी उन गरीब बच्चों के लिए। स्कूल का उद्घाटन हुआ और रामू ने मुफ्त शिक्षा देने का प्रण लिया। लोग उसकी मेहनत को देखकर प्रेरित हुए। जैसे ही रामू ने शिक्षा का महत्व समझा और अपनी निस्वार्थता को प्रकट किया, अचानक गुफा का ताला अपने आप खुल गया। भीतर एक प्राचीन किताब ने इंतजार किया। यह किताब गांव को समृद्ध बनाने के उपायों और तकनीकों से भरी हुई थी। रामू ने तुरंत उस ज्ञान को गांव वालों के साथ साझा किया। उसे पता चला कि ये पुरानी तकनीकें खेती, जल संरक्षण और कारीगरी के नए तरीके सिखाती थीं। गांव वालों ने उन सुझावों को अपनाया और धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। फसलें बेहतर हुईं, जल संकट खत्म हुआ और गांव में कारीगरों की संख्या बढ़ी। कुछ ही समय में गांव समृद्ध हो गया। रामू को समझ आया कि असली खजाना धन में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। उसने जो शिक्षा और ज्ञान गांव के लोगों को दिया, वह उनके जीवन को एक नया दिशा दे गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा खजाना निस्वार्थता और दूसरों की सहायता में छुपा होता है। व्यक्ति की मेहनत के साथ साथ समाज के लिए कुछ करना ही असली सफलता की पहचान है। इस निस्वार्थता के सफर में रामू ने एक नया रास्ता चुना और सुनिश्चित किया कि गांव की भलाई ही उसकी असली संपत्ति है। रामू का गांव अब समृद्ध था। प्राचीन किताबों के ज्ञान से खेती फलने फूलने लगी। रंग बिरंगे खेतों में अनाज लहराने लगे। गांव के बच्चे स्कूल में नई नई चीजें सीख रहे थे, अपने सपनों को पंख लगाते हुए। लेकिन रामू, जो इस समृद्धि का साक्षी था, फिर भी अपने दिल में एक अधूरापन महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी, एक यह समझने की इच्छा कि इस धन और ज्ञान के भीतर और क्या छिपा है। एक रात जब शांति की चादर आसमान पर बिछी थी, रामू की नींद में वही स्वर्णिम घोड़ा फिर से प्रकट हुआ। उसकी सुनहरी चमक ने अंधेरों को चीर दिया। घोड़े ने कहा, रामू, तुमने धन और ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन असली रहस्य तुम्हारे भीतर ही है। ये उसकी आवाज में गहराई थी, मानो वह रामू के हर सवाल का उत्तर जानता हो। घोड़े ने रामू को अपने दिल की गहराइयों में झांकने का संकेत दिया। रामू ने खुद को उस गुफा की ओर रवाना किया जिसने उसे हमेशा आकर्षित किया था। गुफा के भीतर ढेर सारे रहस्य छिपे थे। दीवारें प्राचीन चित्रों से भरी थीं। जैसे ही वह अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि यहाँ का वातावरण उसके लिए एक दर्पण की तरह है। वह अपने डर, उम्मीदों और सपनों की परछाई देख रहा था। यह एक सफर था जहां उसे अपने भीतर छिपे डर और इच्छाओं का सामना करना था। गुफा की गहराइयों में खड़े होकर रामू ने एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। उसके मन में उठते सवालों ने उसे असमंजस में डाल दिया, लेकिन साथ ही उसे अपनी पहचान का एहसास भी कराया। उसने जाना कि असली समृद्धि केवल बाहरी धन में नहीं,
बल्कि अपने अस्तित्व की गहराइयों को समझने में है। इस अनुभव ने रामू को सिखाया कि उसकी यात्रा अपने भीतर की खोज है, जहां ज्ञान और आत्मा का मिलन होता है। जब रामू गुफा से बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। उसके भीतर एक नया उत्साह था जो उसे आनंदित कर रहा था। अब समृद्ध गांव का हिस्सा होते हुए भी रामू ने एक नया सफर शुरू किया, स्वयं की खोज का, जहां वह अपने सपनों को और भी चमकीले रंग दे सकता था। उसने जाना कि असली धन वह है जो उसके हृदय की गहराइयों में छिपा है। रामू अगली सुबह गुफा की ओर निकला। उसकी आंखों में संकल्प था, लेकिन उसके दिल में डर भी। रास्ता अब और दुर्गम था। हर कदम पर मुश्किलें उसका सामना कर रही थीं। गुफा का प्रवेश द्वार एक विशाल चट्टान से बंद था, जिस पर लिखा था, अपने डर का सामना करो। यह शब्द उसके दिल के सबसे गहरे डर को जगाने लगे, असफलता का डर। गुफा के उस दरवाजे के सामने खड़ा रामू कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन चट्टान ज्यों की त्यों बनी रही। वह थक कर बैठ गया और सोचने लगा कि उसने अपने जीवन में अब तक क्या क्या हासिल किया है। उसे याद आया कि उसने हमेशा कठिनाइयों को पार किया, जब उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। ये सोचते हुए उसे हिम्मत मिली। रामू ने अपने अंदर की ताकत को पहचानते हुए फिर से चट्टान को धक्का देना शुरू किया। उसने अपने मन में अपने जीवन की मेहनत और विश्वास को पुनः जागृत किया। उस वक्त उसने महसूस किया कि कोई भी सफल व्यक्ति केवल अपने अतीत के भूत से डरकर पीछे नहीं जाता। अचानक जैसे ही उसने पुनः प्रयास किया, चट्टान हिली और उसे लगा जैसे सारे डर टूट गए। एक चमकदार दर्पण उसकी ओर प्रकट हुआ। दर्पण में देखते हुए रामू ने खुद को देखा, लेकिन वह एक गरीब कारीगर नहीं था। वह एक नायक था जिसने अपने गांव की स्थिति को बदलने का साहस दिखाया। दर्पण ने कहा, सोने का घोड़ा तुम्हारा आत्मविश्वास था, यह हमेशा तुम में था। ये शब्द उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार कर गए। अब रामू समझ गया था कि असफलता का डर केवल उसके मन की एक दीवार थी। उसने निर्णय लिया कि वह अपने गांव के लिए आगे बढ़ेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। वह दृढ़ कदमों से वापस लौट गया। इस बार उसके दिल में एक महान विश्वास था, ये समझते हुए कि असफलता केवल एक कदम थी सफलता की ओर। इस बार वह न केवल अपने अलावा बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। यही तो थी रामू की कहानी, डर को पहचानना और उसे पार करते हुए अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानना। हर चुनौती उसे और मजबूत बनाती गई और इस प्रक्रिया में उसने अपनी पूरी सामर्थ्य को खोज लिया। यह यात्रा थी एक नायक की, जो असफलता के डर से जूझता रहा, लेकिन अंत में उसने अपने आत्मविश्वास को पाया। रामू की यात्रा ने उसे गहरी समझ से भर दिया था। जब वह अपने गांव लौटा तो उसका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प किसी बहार के फूलों की तरह खिला हुआ था। उसके चेहरे पर एक नया उत्साह था, जिसने उसके साथियों का ध्यान आकर्षित किया। वह जानता था कि असली खजाना केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपे सपनों की ओर बढ़ने की हिम्मत है। गांव की गलियों में रामू ने अपने अनुभव साझा किए, अपनी चुनौतियों का वर्णन किया और कैसे उसने अपने डर को पार किया। उसकी बातें ने लोगों को झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि रामू ने कैसे अपने संकल्प को मजबूत बनाया। उसकी प्रेरणा ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी, जिससे उनके मन में भी अपने सपनों को साकार करने की इच्छा शक्ति का संचार हुआ। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट होने लगे। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करने लगे और अपने ख्वाबों की दिशा में कदम बढ़ाने लगे। हर चेहरे पर एक चमक थी, जैसे वे एक अदृश्य ऊर्जा से भर गए हों। हर कोई जान गया था कि यदि वे खुद पर विश्वास करें तो असंभव से कुछ भी संभव हो सकता है। रामू ने सबको बताया कि असली खजाना स्वयं के भीतर ही है, बस उसे पहचानने और उस पर विश्वास करने की जरूरत है। गांव ने अपने नए उत्साह के साथ विभिन्न पहल शुरू की। कुछ स्वावलंबी व्यवसाय स्थापित करने लगे, कुछ ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। छोटे छोटे सपने बड़े लक्ष्य बन गए। हर दिन लोग अपने आत्मविश्वास की मदद से अपने डर को पीछे छोड़ते गए। गांव अब समृद्ध होने के साथ साथ एकजुटता और प्रेरणा का प्रतीक बन गया था। इस अध्याय ने यह स्पष्ट कर दिया कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के बिना कोई भी उपलब्धि अधूरी होती है। जब तक हम अपने भीतर का डर नहीं हराते, तब तक हम सत्य के खजाने को नहीं पहचान सकते। गांव अब केवल संपत्ति का स्थल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां हर व्यक्ति के दिल में एक सोने का घोड़ा चमक रहा था। उन्होंने आत्मविश्वास को अपने जीवन का आधार बना लिया था और यह उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता था। अतः रामू ने अपने गांव को दिखा दिया कि असली खजाना उनके अपने भीतर ही था, जिसे सच्चे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ
हासिल किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा अपने डर का सामना करना चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही असली उद्धार का रास्ता है।